हेलो स्टूडेंट्स। आज हम ट्वेल्थ क्लास की एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। 6 तक हमारे पहले हो चुके हैं। 7th क्वेश्चन है, टू कॉइन आर टोस्ट वंस वेयर ई इवेंट है टेल अपीयर ऑन वन कॉइन। ई का मतलब है कि दोनों में से क्या आ जाए, एक पे क्या आ जाए, टेल आ जाए। एफ जो इवेंट है वो है वन कॉइन शो हेड। वो कहता है भी ए कॉइन पे क्या आई, हेड आई। नाउ देखेंगे हम। ई इवेंट टू कॉइन आर टोस्ड वंस, ठीक है, दो कॉइन है, एक बार उनको टॉस किया गया। तो सैंपल स्पेस बना लेते हैं। सैंपल स्पेस में क्या हो सकता है बेटे, इसके टोटल आउटकम लिख सकते हैं। तो हो सकता है दो कॉइन है, दोनों पे क्या आ जाए, हेड आ जाए। दोनों पे क्या आ सकता है, टेल आ सकता है। दोनों पे आपका बेटे टेल भी आ सकता है। या हो सकता है पहले पे हेड आ जाए, दूसरे पे क्या आ जाए, टेल आ जाए। या पहले पे टेल और दूसरे पे हेड। ये आपके सैंपल स्पेस के टोटल कितने हो गए, 4 इवेंट हो सकते हैं ऐसे सैंपल स्पेस की। अब ई का बनाते हैं। अब ई का है टेल अपीयर ऑन वन कॉइन, एक पे टेल आई। अब एक टेल वाला कौन सा है, टेल अपीयर ऑन वन, जिसमें एक पे टेल हो। जैसे एक ये रहा और एक ये, इन दोनों में वन वन टेल है, तो दोनों को हम लेंगे हेड टेल और दूसरा है टेल हेड। एफ एफ अपना सेट बनाते हैं। वन कॉइन शो हेड, एक हेड वाले ले लो। वन हेड वाला एक तो ये है, एक ही है। ये भी एफ में क्या आएंगे, सेम ही आएंगे, वन हेड वाले। तो हेड टेल और टेल हेड, ये वन हेड वाले हो गए बेटे। ठीक है। अब क्या करना है, ई इंटरसेक्शन एफ। ई इंटरसेक्शन एफ क्या आएगा इसमें, ई इंटरसेक्शन एफ क्या होगा बेटे, ई इंटरसेक्शन एफ देखो, हेड टेल टेल हेड दोनों सेम ही है, सेम ही है। ई और एफ तो यही आ जाएगा, हेड टेल और टेल हेड। ठीक है। आपको फाइंड क्या करना है, ई बाई एफ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ क्या होता है फार्मूला, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ बाई में क्या आ जाता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ आ जाएगा। ये इंटरसेक्शन कितने हैं, 2 हैं। टोटल सैंपल स्पेस में कितने हैं बेटे, 4 हैं। तो 2/4 एफ, एफ के कितने हैं, 2 हैं। तो 2 बाई क्या आ जाएगा, इसका भी एफ की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, 2/4। कैंसल आउट होके दे, ये कितना दे देंगे, 1। नाउ इसका सेकंड क्वेश्चन करेंगे। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है बेटे, सेकंड क्वेश्चन जो है इसका, नो टेल अपीयर, ई का मतलब कोई टेल ना आई। तो ई सेट में कौन कौन से आपके हो सकते हैं, कोई टेल ना आए, देखो दोनों हेड आ जाए। नो टेल, देखो ये एक ही केस हो सकता है भी दोनों हेड आ जाए, इसमें टेल आया ही नहीं है। तो एफ कौन सा है, नो हेड। एफ कहता है भी हेड ना आए, मतलब क्या आ जाए, टेल वाले आने चाहिए। ये एफ हो गया। ई इंटरसेक्शन एफ क्या हो गया, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो क्या आ गया बेटे, फाई आ गया, खाली है, कोई कुछ कॉमन नहीं है। तो प्रोबेबिलिटी आपको किसकी निकालनी है, ई बाय में एफ की निकालनी है। तो वो किसके इक्वल होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ आएगा। ई इंटरसेक्शन एफ कितना है बेटे, ई इंटरसेक्शन जो एफ है वो आपका फाई, खाली है, कोई है ही नहीं इनमें कॉमन। तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, 0 आएगी। ठीक है। और एफ, एफ की प्रोबेबिलिटी देखो आप, एफ में कितने, अब 1 है। तो टोटल सैंपल स्पेस में कितने थे, 4 थे। 0 डिवाइड बाय 1/4 क्या आ जाएगा, 0 डिवाइड बाय समथिंग कितना होता है बेटे, 0 होता है। स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम अब क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। फिफ्थ फिफ्थ क्वेश्चन जो है आपके पास, फिफ्थ क्वेश्चन है, ए डाई इज थ्रोन 3 टाइम्स, ई इवेंट है 4 अपीयर ऑन द थर्ड टॉस, और जो एफ है वो है 6 एंड 5 अपीयर रिस्पेक्टिवली ऑन द फर्स्ट 2 टॉस। अब देखो बेटे, इसमें ये डाई को कितनी बार टॉस किया गया, 3 टाइम किया गया। तो टोटल नंबर ऑफ केसेस क्या बनेंगे, टोटल केसेस अपन लिख लेते हैं यहाँ पे,
टोटल केसेस क्या होंगे, डाई में एक बार फेंकने से 6 आउटकम आ सकती हैं। कितनी बार फेंका गया, 3 टाइम, तो 6⁻³ कितना होता है बेटे, 216। 6 × 6 कितना आता है, 216। तो टोटल केस इतने बनेंगे, आप सारे लिखेंगे नहीं क्योंकि केस ही बहुत ज़्यादा है, तो अपने को ई और एफ वाले जो केस हैं वो ही लिख लेंगे। अब ई इवेंट के अंदर देखो, 4 अपीयर ऑन द थर्ड टॉस, जो थर्ड टॉस है उस पर क्या आए, 4 आई। 4 आए, 3 बार टॉस किया गया, पहले पे हो सकता है बेटे 1 आए, दूसरे पे क्या आए 1, और तीसरे पे क्या आना चाहिए, उसने बोला है 4 आना चाहिए। तो ये लो, पहला फिक्स कर लेते हैं बेटे, पहला फिक्स कितना कर लेते हैं, फर्स्ट डाई पे 1 ही कर लेते हैं। अब दूसरे पे क्या हो सकता है, 2 भी आ सकता है, ठीक है। दूसरे पे बेटे क्या हो सकता है, दूसरे पे 3 भी आ सकता है, ठीक है, और दूसरे पे 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, और दूसरे पे 6 भी आ सकता है। थर्ड आपने 4 ही फिक्स किया है, उसने क्यों बोला हुआ है ना, ई का मतलब थर्ड पे क्या आना चाहिए, 4 आना चाहिए, वो थर्ड फिक्स कर लिया अपने। फर्स्ट टाइम आपने 1 शुरू वाला भी 1 फिक्स कर लिया, इसको चेंज किया 1 2 3 4 5 2 6, ये पॉसिबिलिटी थी। अब जो फर्स्ट था उसमें क्या आ सकता है बेटे, 2 भी तो आ सकता है, 2 आ सकता है, ठीक है। और सेकंड पे क्या आ जाए, यही केस सारे लिख दो, सेकंड पे 1 और 4 हो सकता है आपका, फिर 2, सेकंड पे क्या हो सकता है 2, थर्ड आपने 4 ही रखना है। फिर फर्स्ट बार टॉस किया 2 आया, सेकंड टाइम टॉस किया आपने कितना आया 3 आया, फिर कितना आया 4 आया, तो फिर 2 4 4 2 5 4 एंड 2 कितना आ जाएगा 6 4। सिमिलरली बेटे आप 3 वाला लिख सकते हो, 3 वाले क्या बनेंगे, फर्स्ट पे 3 आ जाए, सेकंड यही रखो आप सारे 1 1 और 4, देन 3 1 5, सॉरी 5 नहीं आएगा, 3 1 4 के बाद 3 2 4, 3 2 4, देन 3 3 4 3 4 4 3 5 4 3 6 4। सिमिलरली 4 वाले बना लो, 4 1 4 4 2 4 4 3 4 4, सेकंड पे 4, थर्ड पे भी 4, फिर 4 5 4 4 6 4। 5 वाले बना लो बेटे, पहले पे 5 आ जाए, दूसरे पे कितना आए 1, तीसरे पे तो 4 ही रखना है, फिर पहले पे 5, दूसरे पे 2 भी तो आ सकता है 2, तीसरे पे अपने 4 ही रखना है, 5 2 2 आ गया बेटे, 3 आ जाएगा यहाँ से, 5 3 4 5 4 4 5 5 4 5 6 4। लास्ट पहले पे 6 आ सकता है, दूसरे पे कितना 1 भी तो हो सकता है, और जो थर्ड है वो अपने फिक्स कर रखा है 4 6। सेकंड डाई पे कितना आ जाए 2 आ जाए, थर्ड पे 4 आए, फिर 6 3 4, देन 6 4 4 6 5 4 और 6 6 4। ये आपके ई सेट के अंदर इतने केस बन गए हैं टोटल, ठीक है। 6 ईच में है तो 6 6 या कितने हो गए 36 हो गए, टोटल कितने हो गए, नंबर कितने हो गए ई में, ये टोटल कितने हैं बेटे 36 हैं। अब एफ की बात करते हैं, एफ क्या कहता है, एफ कह रहा है यहाँ से 6 एंड 5 अपीयर ऑन द फर्स्ट 2 टॉस रिस्पेक्टिवली का क्या मीनिंग है यहाँ पे, भी पहले पे 6 आए, दूसरे पे 5 आए, तीसरे पे जो मर्जी आए, ये बोल रहे हैं पहले पे कितना आना चाहिए 6, दूसरे पे कितना आना चाहिए 5, तीसरा जो मर्जी आए, जो मर्जी का मतलब क्या है बेटे, तीसरा 1 भी हो सकता है, तीसरा क्या हो सकता है 2 भी तो हो सकता है, तीसरा क्या हो सकता है 3 भी हो सकता है, थर्ड 4 भी हो सकता है आपका 6 5 4, और 6 5 5, और 6 थर्ड जो है वो 6 भी तो हो सकता है, ये वाले केस सारे हो सकते हैं। एफ का मीनिंग अपने को फाइंड क्या करना है, प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है,
ई बाई एफ फाइंड करना आपको। प्रोबेबिलिटी किसकी फाइंड करोगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ। अब एफ में ये काउंट कर लोगे आप कितने हैं, एन एफ में कितने हैं अभी नंबर ऑफ एलिमेंट्स, 1 2 3 4 5 एंड 6 हैं। इंटरसेक्शन में देख लो, इंटरसेक्शन में कितने हैं बेटे, सीधे एलिमेंट ही लिख लेंगे आप कितने हैं इंटरसेक्शन में, ई इंटरसेक्शन एफ में 6 5 1 वाला तो नहीं आ सकता, ये है इधर 6 5 4, ये रहा 6 5 4, एक ही एलिमेंट पड़ा है बस, और कोई एलिमेंट नहीं है। ठीक है बेटे, 6 5 4 6 5 4, कितने एलिमेंट कॉमन है? सिर्फ एक ही कॉमन है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ किसकी निकालनी है आपने? ई बाई एफ की। वो क्या होगी? ई बाई एफ की प्रोबेबिलिटी क्या होगी बेटे? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ बाई में क्या आ जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। ई इंटरसेक्शन एफ कितने हैं बेटे? ये इंटरसेक्शन में कितने पड़े हैं? यहाँ पे 1 है। टोटल कितने हैं? टोटल हैं 216। 1 डिवाइड बाई क्या आ जाएगा? 216। नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, एफ में कितने हैं? एफ में आपके हैं सिर्फ 6 हैं, तो 6 बाई क्या आ जाएगा? 216। ये आपका कैंसिल, तो कितना आ गया? 1 बाई में क्या आ गया? 6 आ गया ये। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। मदर फादर एंड सन लाइन अप एट रैंडम फॉर ए फैमिली पिक्चर के लिए मदर फादर और सन, ठीक है, पिक्चर करवाई उन्होंने कोई फैमिली। तो ई इवेंट है सन ऑन वन एंड और एफ है फादर ऑन अदर एंड। सबसे पहले इसका सैंपल स्पेस बना लो, टोटल कितने कौन कौन से आ सकते हैं। देखो एम से आप मदर लिखते हैं, एफ से फादर को और एस से सन को। ऑर्डर किस ऑर्डर में खड़े होते हैं वो ऑर्डर मैटर करता है, क्योंकि यहाँ बोला ना सन ऑन वन एंड फादर इन द मिडल, तो ऑर्डर सारे ऑर्डर के हिसाब से आप टोटल केस लेते हैं सबसे पहले। तो यहाँ से हो गया अभी पहले पे मदर फिर फादर फिर सन आई, रेसिप्रोकल कर दो, पहले पे सन आ जाए, दूसरे पे फादर आए, तीसरे पे क्या आ जाए? मदर आ जाए। फिर इन दोनों को इंटरचेंज करो, पहले पे फादर दूसरे पे मदर तीसरे पे सन आई, ठीक है। और अब इन दोनों को इंटरचेंज करो, पहले पे फादर दूसरे पे सन तीसरे पे क्या आई? मदर आई। अब तीसरे पे फादर वाला केस बनाओ, पहले दोनों पे क्या हो? मदर और सन, मदर सन, और तीसरे पे क्या है? फादर। फिर फर्स्ट नंबर पे जो सन खड़ा हो, फिर मदर, और तीसरी पोजीशन पे कौन हो? फादर हो। तो इनको अलग अलग तरीके से आप ऐसे पिक्चर के लिए इनको वहाँ पे ऑर्डर में खड़े कर सकते हो। नाउ ई की बात करती हैं। ई इवेंट क्या कह रहा है यहाँ से? सन ऑन वन एंड, सन क्या है? वन एंड पे हो सन, वन एंड पे देखो ये रहा, यहाँ पे वन एंड पे है, चाहे लास्ट में हो चाहे स्टार्टिंग में हो, यहाँ पे भी सन वन एंड पे है, ठीक है। और किस केस में देखो आप, इसमें भी सन वन एंड पे है, ठीक है। 3 केस में सन क्या है बेटे? वन एंड पे है यहाँ पे, 1 2 3 और ये चौथा, 4 केस में है, सॉरी। तो ये चारों लिख लेते हैं, फादर मदर फादर सन, सन फादर मदर, एफ एम एस एंड एस एम एफ। तो ये 4 केस हैं जिनमें क्या है? सन वन एंड पे है, या लास्ट में है या स्टार्टिंग में। देखो इसमें लास्ट में, इसमें स्टार्टिंग में, इन्हीं में से सैंपल स्पेस में से अपने चूज़ किए हैं। नाउ सेकंड जो है एफ, वो कहता है फादर इन मिडल, मिडल में हो फादर, यहाँ से चूज़ करो। एक ये है केस मिडल वाला फादर वाला, 2, ठीक है, 2 ही केस हैं जिसमें मिडल में क्या आता है? फादर आता है। तो एम एफ एस और एस एफ एम, ये 2 केस बन गए आपके, ठीक है बेटे। अब प्रोबेबिलिटी आपको किसकी निकालनी है? ई बाई एफ की फाइंड करनी है। प्रोबेबिलिटी ई बाई एफ फाइंड आपको करना है। ई बाई एफ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई में एफ क्या लिखोगे आप? फार्मूला लिखो सबसे पहले। प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या आएगा? ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइड में क्या आएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। इंटरसेक्शन वाले देखो अपने केस लिखे नहीं है यहाँ पे, दोनों के इंटरसेक्शन वाले यहाँ लिख लो। ई इंटरसेक्शन एफ वाले कौन से केस हैं इन दोनों में? एक ये रहा, दूसरा ये है, 2 केस इंटरसेक्शन में है ना, तो ये लिखो
MFS और SFM, दो केस बेटे इंटरसेक्शन में पड़े हैं। अब इंटरसेक्शन में केस कितने हैं? 2 हैं। टोटल केस कितने हैं बेटे? टोटल 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 हैं। तो 2/6 किसकी प्रोबेबिलिटी आ गई? उनकी इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी आ गई। डिवाइड बाय किससे करना है? प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ में कितने हैं? 1 और 2 हैं, और टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने हैं? 6। तो 2/6 किसकी प्रोबेबिलिटी आ गई? एफ इवेंट की। 6 से 6 आपका कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, कितना आ गया आपका? 1 1 इज द आंसर। तो 1 रिजल्ट आ गया बेटे इसका।